दोस्तों नमस्कार। संजय मिश्रा ब्लॉग में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत युद्ध में भोजन व्यवस्था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस संबंध में 5 रहस्य। 45 लाख से ज्यादा सैनिकों ने इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उडुपी के राजा बनवाते थे खाना। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना ही तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला था। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा? अब राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य है कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह किस प्रकार से संभव हुआ? तो इस तरह निकला इसका हल। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है? तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। तब उडुपी के राजा ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी के राजा ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि आज उन्होंने कितनी मूंगफली खाई हैं। वह जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अगर वह 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात से मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था
कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के राजा द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय श्री कृष्णा।